हेलो आर्टियंस, वेलकम बैक टू द चैनल। माध्यमिक के स्टूडेंट्स के लिए अब आ चुका है एकदम आखिरी वक्त। यहाँ आपको चाहिए कम टाइम के अंदर में ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करना, यानी कि लर्निंग प्रोसेस को फास्ट करना। यही आज के इस वीडियो का गोल है। मैं आपको बताऊंगा कैसे यू कैन लर्न फास्टर इन कंपैरिजन टू अदर्स। जानने के लिए साइंटिफिक मेथड्स बताऊंगा। एक एक करके उन साइंटिफिक मेथड्स को फॉलो करने पर आपको इंप्रूवमेंट दिखेगा। तो अगर आप चाहते हैं इन साइंटिफिक मेथड्स को जानना, स्टे ट्यून्ड विद दिस वीडियो। बिफोर वी स्टार्ट एनीथिंग, सबसे पहले तो मैं दो चीजें ऐसी बता दूं जिसको बच्चे सबसे ज्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं, और ये मेरे प्रोसेस का पार्ट नहीं है, बल्कि ये उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है जो आपको करने पड़ेंगे। देखिए, पहला है अ गुड स्लीप। आप लोगों को अपनी नींद पूरी करनी पड़ेगी। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कहते हैं सर मेरा 8 घंटा नींद में नहीं होता है, मुझे 10-12 घंटे की नींद जरूरत पड़ती है। मैं उनकी बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो 7-8 घंटे में अपनी नींद पूरी कर लेते हैं। उनको एक अच्छे नींद की जरूरत है। वहां कॉम्प्रोमाइज ना करें कि 3 घंटा 4 घंटा सो रहे हैं, 5 घंटे में उठ जा रहे हैं। आपके बॉडी को 8 घंटे के अंदर जितने नींद की रिक्वायरमेंट है उतने देर तक अच्छे तरीके से सोए। उसके बाद उठकर फ्रेश फील करें। ये आपके अंदर होना चाहिए। तो पहला स्टेप होगा कि आप सबसे जरूरी है अच्छी नींद लें, और उसके बाद होता है योगा करना, मेडिटेशन करना, बॉडी स्ट्रेच करके थोड़ी एक्सरसाइज करना, जिससे आपके बॉडी के मसल्स वगैरह फ्री हो जाए और आप बॉडी पर से के मामले में रिलैक्स फील करने लगे। तो ये बहुत जरूरी है, यानी थोड़ी स्ट्रेचिंग बहुत जरूरी होगी हर एक बच्चे के लिए। अब यहाँ पर 8 घंटे की नींद और आधा 1 घंटा आप लोगों को एक्सरसाइज में लगेगा। तो 8-9 घंटा मैं हमेशा आपको कहता हूं कि इस 9 घंटे को बाद दे दे। अब बचे हुए टाइम में से आप लोगों को निकालना है ये साइंटिफिक मेथड्स अप्लाई करके मैक्सिमम आउटपुट। साइंटिफिक मेथड्स एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला होगा, यस, सिट इन प्रॉपर पोस्चर। सबसे जरूरी बात यह होती है कि आप जब पढ़ने बैठ रहे हैं, आप कहाँ बैठ रहे हैं, चाहे रात में पढ़ने बैठे, दिन में पढ़ने बैठे, सुबह में बैठे, याद रखिए पढ़ने के लिए आपका पोस्चर सही होना चाहिए। आप बेड पर लेट के पढ़ रहे हैं, आप कहीं पर झुक के पढ़ रहे हैं, ये आप गलत पोस्चर की वजह से कुछ देर में आपको बॉडी पेन होने लगेगा। एंड यही आपका फाइनल रीजन बन जाता है कुछ ही देर बाद कंसंट्रेशन ब्रेक होने का। कंसंट्रेशन को प्रॉपर रखने के लिए जरूरी होगा थोड़ा योगा, थोड़ा मेडिटेशन, प्रॉपर रिलैक्सिंग म्यूजिक को सुनना जो आपको रिलैक्स फील करवाता है, और उसके बाद आप सही तरीके से पढ़ पाएंगे। तो पोस्चर मेंटेन करें, पहला। दूसरे पर बढ़ते हैं, रीड आउट लाउड। यस, यू हर्ड इट राइट। जोर से पढ़ना बहुत जरूरी है। बच्चों, आपको पता है जब आप जोर से पढ़ते हैं तो बोलने की वजह से आप एक सेंस ऑर्गन का इस्तेमाल कर रहे हैं, सुन रहे हैं एट द सेम टाइम, बुक को देख रहे हैं एट द सेम टाइम, और साथ ही साथ अगर आपका ध्यान उस टाइम पे भटक रहा है तो आपके बोलने की वजह से आपका ध्यान उस बात पर दोबारा आ जाता है। देखते वक्त अगर आपका ध्यान भटक रहा है तो आप इधर उधर नहीं जाएंगे, जो आप बोल रहे हैं उसे सुन के समझ पाएंगे। यानी आपके फोकस अटेंशन को बरकरार रखने के लिए जोर से पढ़ना जरूरी है। बहुत बार क्या होता है, जो बच्चे बुक को देखकर सिर्फ पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते उनका ध्यान भटक जाता है और थोड़े देर बाद उन्हें रियलाइज होता है जा मैं कुछ और सोचने लगा था। तो जरूरी है कि आप जोर से बोलकर पढ़ें। इससे सामने वाले को या कोई और अगर आपको भटकते हुए देख रहा है तो वो आके आपकी हेल्प कर पाएगा। बहुत जरूरी होता है रीड आउट लाउड। ये एक साइंटिफिक मेथड है एंड प्लीज फॉलो देम। थर्ड प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। एक ऐसा और साइंटिफिक मेथड जानते हैं जो आपके पढ़ाई को, कंसंट्रेशन को बनाए रखेगा। रिलेट विथ प्रीवियस नॉलेज। आपने क्या पढ़ा है पहले और आज आप क्या पढ़ने जा रहे हैं, उनके बीच में कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। कुछ भी कभी भी पढ़ना ये पढ़ने का सही तरीका नहीं है। आपने अब तक इतना दूर पढ़ा है और मैं यहाँ से अब स्टार्ट करने जाऊंगा, इससे पहले मैंने ये चीजें जान ली है और अब मुझे ये जानना है, ये बहुत जरूरी है। अगर आप अपने किसी भी सब्जेक्ट में ये क्रोनोलॉजी मेंटेन नहीं करते हैं और सब कुछ बिल्कुल रैंडम करते हुए जा रहे हैं कि आज ये कर लिए, कल वो कर लिए, आप कभी भी अपने लर्निंग प्रोसेस को फास्टर नहीं बना पाएंगे। और एक आपका सेल्फ सेटिस्फैक्शन हमेशा मिसिंग रहेगा कि मेरा क्या हुआ है, मेरा क्या बाकी है। इसलिए हमेशा जब भी आप पढ़ने बैठे याद रखें कि आपके पढ़ने के तरीके में एक डिसिप्लिन दिखनी चाहिए, प्रॉपर रिलेशन दिखना चाहिए कि आपने पहले क्या जाना और आप अब क्या जान रहे हैं। ये बहुत जरूरी है। फोर्थ स्टेप की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं वो फोर्थ साइंटिफिक मेथड क्या है आपकी पढ़ाई को सही बनाने के लिए। विजुअलाइजेशन और इमेजिनेशन।
आप चीजों को विजुअलाइज कीजिए, इमेजिन कीजिए। एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि मान लेते हैं कि आप हिस्ट्री की बुक पढ़ रहे हैं और वहां पर कुछ इमेजेस बनाए गए हैं, या फिर आप साइंस पढ़ रहे हैं, वहां पर आपको कुछ इमेजेस बना के दिए गए हैं। अब ये इमेजेस को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखा करें कि ये आएगा तो इसे प्रैक्टिस करना है और ये नहीं आएगा तो इसे प्रैक्टिस नहीं करना है। वो इमेजेस इसलिए दिए जाते हैं ताकि आप उस कंटेंट को रिलेट कर पाए विजुअलाइजेशन के से साथ साथ, कि आप उसे देखकर समझ पाए। साथ ही साथ इमेजिन करना, ये मेनली काम करता है हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में, जहां पर आपको हिस्ट्री के कुछ चीजों के बारे में, किसी घटना के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसे इमेजिन कीजिए कि आप उस पॉइंट पर खड़े होकर उन सारी चीजों को देख रहे हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो वो जो पूरी सीन है वो आपके दिमाग पर और बेहतरीन तरीके से उतरेगी, और जितना अच्छा आप इमेजिनेशन रखेंगे उतना ही अच्छा आपको वो याद रहेगा उसे किसी और को बताने में। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि आप इमेजिन विजुअलाइजेशन का पूरा पूरा इस्तेमाल करें जब भी आप किसी चीज को पढ़ रहे हैं। एक और स्टेप बताता हूं फाइनल, ये पांचवा तरीका इस्तेमाल कीजिए, आपको इंप्रूवमेंट दिखने लगेगा। स्ट्रक्चर्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ स्टडी। आपको पता है ज्यादातर बच्चे आप लोगों में जो बैठे हुए हैं वो स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं पढ़ते हैं, ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं पढ़ते हैं। एग्जाम्पल देखिए, आप पढ़ने बैठे हैं हिस्ट्री और आपके पास हिस्ट्री के सारे मटेरियल एक साथ इकट्ठा नहीं है, और अगर है भी तो वो ऑर्गेनाइज नहीं है। ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है। आप हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 को पढ़ने जा रहे हैं और आपको ये नहीं पता कि हिस्ट्री का नोट कहाँ है, और अगर वो आपके पास है भी तो वो ऑर्गेनाइज वे में नहीं है। आपको पन्ने पलट कर देखने पड़ रहे हैं कि कहाँ पर 1 है, कहीं 5 मिल रहा है, फिर कहीं 4 मिल रहा है। ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो चीजों को ऑर्गेनाइज वे में लेके बैठे, स्ट्रक्चर्ड वे में लेके बैठे, ताकि जब आप रिवीजन करने बैठ रहे हैं आपके हर एक चीजें फॉलो हो पाए। एक, आपका कंसंट्रेशन ब्रेक नहीं हो रहा है कि आप उठकर जा रहे हैं। दूसरा, आपको बार बार चीजों को खोजने की जरूरत नहीं पड़ रही है जो आपके कंसंट्रेशन को ब्रेक करे। ये सारी चीजें आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। इन 5 साइंटिफिक मेथड्स को फॉलो करें एंड आई बेट कि आप लोग खुद में इंप्रूवमेंट देखने लगेंगे। अब जब भी पढ़ने बैठे सही पोस्चर लेके बैठे, जोर से पढ़ें, विजुअलाइज करें, प्रीवियस नॉलेज से रिलेट करें और अच्छे से रिवाइज करें। आप लोगों की तैयारी बेस्ट होगी। मैं इस वीडियो को यहाँ रैप अप करूंगा। आप लोगों के लिए मेरी विशेष होगी कि बेस्ट ऑफ लक, एग्जाम को अच्छे से दें, जितनी तैयारी की है उनको अच्छे से रिवाइज करें एंड डू योर बेस्ट इन योर एग्जामिनेशन। चलिए आज का वीडियो यहाँ रैप अप करता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन डू टेक केयर एवरीवन।